उधर से डॉक्टर, और वो डॉक्टर साहब को ये बताना चाह रहा था कि अब मैंने कैसे बताऊं कि आगे कुछ दिख नहीं रहा है, अब मैंने 3 घंटे में कैसे पहुंचाऊंगा। जीता है मेरे दोस्त, तुझे कोई हरा नहीं सकता, तो कुछ कर नहीं सकता, ये कहकर तुझे कोई डरा नहीं सकता। सो राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अब तक पहले की तरह मस्त होगी। तो दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ आपको अपने इस स्टोरी में कि हमें पता होता है, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हमसे काफ़ी बार कहते रहते हैं, ये बात हमने बहुत सुनी भी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हुआ है वह भी अच्छा हुआ है, एंड जो हो चुका है वह भी बहुत अच्छा हुआ है। इसी कहानी का इसी का जो ये बातें हमसे कहती जा रही हैं, जो हमें सुनाई देती हैं, जो हमसे कही जाती है, इनका क्या मतलब है, तो इसी के बारे में आज आपको मैं अपने इस वीडियो में एक स्टोरी के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी। उसके पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लें, आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी कहानी को स्टार्ट करती हूँ कि इस कहानी का मर्म क्या है, जो लोग ये बोलते हैं आखिर इसका मतलब क्या है। और ये तो एक गीता में भी लिखा हुआ है, जो कि एक धार्मिक किताब है, कि जो होता है सही होता है और जो होगा वह भी सही होगा। तो इसके लिए आज मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगी। एक बार एक डॉक्टर साहब थे, उनको कहीं बाहर जाना था स्पीच देने के लिए, व्याख्यान करने के लिए। तो उनको वो लेट हो रहे थे, तो उनको बहुत जल्दबाजी में उनको फ़्लाइट पकड़नी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। वो अब फिर फटाफट से अपने एक आलीशान गाड़ी में बैठे और वहाँ से जाके सीधा एयरपोर्ट पे पहुँचे। वो फ़्लाइट में बैठ गए। जैसे ही वो फ़्लाइट में बैठे, उन्होंने अपना लैपटॉप खोला और आने वाले काम की योजना बनाने लगे, उसकी रूपरेखा बनानी स्टार्ट कर दी। तो कुछ ही समय बाद दोस्तों वहाँ से कर्मचारियों का आदेश आया कि बारिश तेज होने की वजह से किसी पास वाले एयरपोर्ट पे फ्लाइट लैंड कर दी जाएगी। तो महाशय को जबरदस्त वाला गुस्सा आया, बहुत जोर का गुस्सा आया उनको, क्योंकि वो लेट हो रहे थे। तो वहाँ पे जाके वो निकले, फ्लाइट से जब वापस नीचे आए तो वहाँ पे एक युवक खड़ा था। वो व्यक्ति उनको जानता था, डॉक्टर जी को। तो उस व्यक्ति ने पूछा, क्या आप पास वाले गांव में जाना चाहते हैं? मैं आपको जानता हूँ और मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ, चलिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो डॉक्टर ने अब उसका पत्थर दिला, वो तो पिघल ही जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला, चलिए ठीक है, आप मेरी अगर मदद करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों वो उसके साथ बैठ गया। वहाँ से उसने बोला कि यहाँ से उस गांव की रास्ता सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे की है। उसने बोला ठीक है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा, ड्राइवर था बहुत ही ज़्यादा अंदर से घबरा गया था। क्यों? ठीक है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा, ड्राइवर था बहुत ही ज़्यादा अंदर से घबरा गया था, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उधर से वो डॉक्टर साहब को ये बताना चाह रहा था कि अब मैंने कैसे बताऊं कि आगे कुछ दिख नहीं रहा है, अब मैंने 3 घंटे में कैसे पहुंचाऊंगा। तो वो अब वो इस बात को लेके अंदर से बहुत ही ज़्यादा डर रहा था बहुत ज़्यादा, अब मैं इनको कैसे बताऊं। जैसे ही उसने हिम्मत की थोड़ी, और उसने डॉक्टर साहब को ये बतानी चाहिए बात कि डॉक्टर साहब अभी हम रास्ता भूल चुके हैं बारिश होने की वजह से। तो वो महाशय उस पर फिर से झल्ला उठे, बहुत तेज़ी से चिल्ला उठे। उन्होंने बोला, फिर से जो ड्राइवर था वो चुपचाप रह गया। उसने सहन की उसकी जो वो जो उसे डरा रहा था, धमका रहा था, वो उसने सहन की। उसके बाद में उसने फिर भी हिम्मत बांध के ये कहा कि डॉक्टर साहब अब मुझे ये बताएं कि अब मुझे कहाँ चलना है, आप मुझे बताने की कृपा करें, क्योंकि बारिश जो है वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो फिर डॉक्टर साहब ने बोला, गुस्से में ही बोला कि अब आप यहाँ से चलिए, अगर यहाँ पे कोई पास वाला जो गांव पड़ता है उसमें एक कोठरी है, आप मुझे वहाँ लेके चलिए, हम वहाँ रुकते हैं रात। उन्होंने बोला ठीक है। तो दोस्तों जब वो दोनों वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे अंदर एक बूढ़ी अम्मा थी। तो जो बूढ़ी अम्मा थी, उन्होंने उनका दरवाज़ा खटखटाया। तो बूढ़ी जो दादी माँ थी वो भगवान की पूजा में लीन थी। उन्होंने बोला कि कृपा करके मुझे परेशान न करें, आप अंदर आ सकते हैं। जब वो दोनों अंदर गए, डॉक्टर और वो ड्राइवर जब दोनों अंदर गए, तो उसका बच्चा था वो बीमार था, बहुत ही ज़्यादा बीमार था, उसकी तबीयत सही नहीं थी। तो जो बूढ़ी अम्मा थी उन्होंने पूछा डॉक्टर साहब से कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या फिर पानी। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप कुछ भी मुझे दे दीजिए। तो जैसा उन बूढ़ी दादी जी को उनका करना था स्वागत, उन्होंने किया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि भगवान का बहुत बहुत उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने मुझे आप तक यहाँ पहुँचाया। तो बूढ़ी अम्मा ने क्या बोला कि नहीं, अभी भगवान का मैं धन्यवाद नहीं कर सकती हूँ, इसलिए क्योंकि जो मेरा बेटा है, जब तक ये सही नहीं हो जाता तब तक मैं भगवान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। तो उसने बोला डॉक्टर ने कि क्यों, ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि मेरा पोता है,
बाप जो हैं वो बचपन में ही गुजर गए थे। उसके बाद इसकी तबीयत खराब हो जाने के बाद मुझे पता है कि इस शहर के जो मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर भटनागर, वही इसकी दवा कर सकते हैं, वही इसको सही भी कर सकते हैं। और डॉक्टर भटनागर वही थे। यहाँ पे थोड़ा माइंड घुमाइए कि डॉक्टर भटनागर को जाना कहाँ था, एक स्पीच देने के लिए, और वो पहुंच कहाँ गए, रिया के घर। एक बूढ़ी जो अम्मा थी उनके घर पहुंच गई। किस लिए? क्योंकि उनको उस बच्चे का इलाज करना था। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब को समझ आ रहा था कि ये भी सही है कि हमें जाना कहाँ था और हम आ कहाँ गए हैं। तो यहाँ पे उन डॉक्टर साहब ने, जो डॉक्टर भटनागर थे, उन्होंने उस बच्चे का बहुत अच्छे से इलाज किया, बच्चा भी ठीक हो गया। उस बूढ़ी अम्मा ने भगवान का भी शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों, इसलिए कि हमें आस्था तो भगवान पे रखनी चाहिए। अगर हम भगवान पे आस्था रखते हैं और हम सच्चे दिल से किसी को मांग रहे हैं, किसी को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं, तो वो हमारी अक्सर पूरी हो जाती है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो हुआ है वह भी अच्छा हुआ है, और जो होगा आगे चल के वह भी अच्छा ही होगा। सो इसलिए दोस्तों, अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी का जो मर्म मैं आपको समझाना चाह रही थी वो आपको समझ आ चुका होगा। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो आप इसे आगे भी भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को फटाफट जाके तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले और भी सारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो इतना एंड तक देखा है।